कभी सोचा है कि हमारे सारे जरूरी ऑनलाइन लेन देन को सेफ रखने की चाबी क्या हो सकती है? तो आज हम बात करेंगे उसी चाबी के बारे में, जिसे कहते हैं डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट या डीएससी। अब ये नाम सुनने में थोड़ा टेक्निकल लग सकता है, लेकिन यकीन मानिए हम इसे 5 एकदम आसान स्टेप्स में समझने वाले हैं। तो ये देखिए, पूरा का पूरा रोड मैप सामने है। बस 5 सिंपल स्टेप्स और डीएससी हाथ में। कितना सीधा और आसान रास्ता है ना? तो चलिए शुरू करते हैं पहले कदम के साथ। ठीक है, तो इस सफर का पहला पड़ाव है शुरुआत। यहीं से सब कुछ स्टार्ट होता है। मतलब ये सिर्फ किसी वेबसाइट पर जाने जैसा नहीं है, ये एक तरह से अपनी सिक्योर डिजिटल पहचान बनाने की तरफ पहला कदम है। जैसा यहाँ दिख रहा है, पहला स्टेप असल में 3 छोटे छोटे कामों में बटा हुआ है। वेबसाइट पर जाना, लॉगिन करना या फिर एक नया अकाउंट बना लेना। ये सब कुछ ही मिनटों का काम है। तो सबसे पहले dscbazaar.com पर जाना है। अगर पहले से अकाउंट है तो प्रोसेस पता ही है, और अगर पहली बार आए हैं तो साइन अप भी एकदम फटाफट हो जाता है। और बस डीएससी पाने का प्रोसेस शुरू हो चुका है। चलिए, लॉगिन तो हो गया, अब आते हैं असली काम पर, ऑर्डर प्लेस करने पर। ये वो हिस्सा है जहां सारी डिटेल्स दी जाती हैं और इस प्रोसेस को असल में अपनी ज़रूरत के हिसाब से बनाया जाता है। देखिए, ये कोई रेडीमेड प्रोडक्ट खरीदने जैसा नहीं है। इसे अपनी ज़रूरत के हिसाब से तैयार करवाना होता है। मतलब डीएससी को अपनी खास ज़रूरतों के हिसाब से बनवाया जा सकता है, और ये स्लाइड दिखाती है कि कैसे। तो यहाँ कुछ चीज़ें चुननी होती हैं। सबसे पहले तो डीएससी क्लास। इसे ऐसे समझिए कि ये डिजिटल सिग्नेचर का सिक्योरिटी लेवल है। फिर ये तय करना है कि ये कितने टाइम तक वैलिड रहेगा। इसे जारी करने वाली कंपनी भी चुनी जा सकती है, और एक फिजिकल यूएसबी टोकन भी जुड़ा जा सकता है। ये डिजिटल सिग्नेचर के लिए एक चाबी की तरह काम करता है। आखिर में बस कुरियर चुनें और फाइनल अमाउंट चेक कर लें। तो एक बार जब डीएससी के सारे ऑप्शन चुन लिए, तो अब बारी है इसे फाइनल करने की। इस स्टेप में एप्लीकेशन पूरी होती है, डॉक्यूमेंट्स अपलोड होते हैं और पेमेंट की जाती है। ये भी बहुत सिंपल है। बस 4 काम करने हैं। बाएं एंड प्रोसेस पर क्लिक करना है, डिटेल्स भरनी है, जरूरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं और फिर पेमेंट करके इसे पूरा करना है। एकदम सिंपल है ना? तो डिटेल्स सबमिट हो गईं। अब आगे क्या? मतलब अब एप्लीकेशन वाला पार्ट पूरा हो चुका है और प्रोसेस कंपनी के पास चला गया है। लेकिन पर्दे के पीछे होता क्या है? अब आता है इस पूरे प्रोसेस का शायद सबसे जरूरी हिस्सा, वेरिफिकेशन। ये वो सिक्योरिटी चेक है जो सुनिश्चित करता है कि दी गई जानकारी सही है और पूरी प्रक्रिया सेफ है। तो जैसा कि यहाँ दिख रहा है, वेरिफिकेशन कोई एक स्टेप नहीं है, बल्कि इसमें सेफ्टी की कई लेयर्स होती हैं। इसमें असली लोगों से बातचीत और कुछ टेक्निकल चेक्स शामिल हैं, ताकि ये पक्का हो सके कि सब कुछ ठीक है। तो ये होता कैसे है? चलिए देखते हैं। पहले उनकी टीम से एक कॉल आता है, फिर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक कोड भेजा जाता है, उसे कंफर्म करना होता है। इसके बाद एक छोटी सी वीडियो कॉल होती है, और अगर कुछ और करने की ज़रूरत हुई तो वो भी बता दिया जाता है। और चलिए, अब हम आ गए हैं बिल्कुल आखिर में, आखिरी स्टेप पर। एक बार वेरिफिकेशन पूरा हो जाए तो डीएससी तैयार करके भेज दिया जाता है। ये स्लाइड प्रोसेस का फाइनल लैब दिखाती है, डीएससी का बनना और उसका दिए गए पते तक का सफ़र। चलिए इन दोनों को थोड़ा और समझते हैं। तो सबसे पहले डीएससी को जेनरेट किया जाता है। मतलब इसे डिजिटली बनाकर पैक करके भेजने के लिए रेडी किया जाता है। और फिर होता है डिस्पैच, यानी ये अपने रास्ते पर निकल चुका है। और बस हो गया। इन 5 आसान से स्टेप्स के बाद डिजिटल पहचान की ये चाबी सेफली दिए हुए पते पर पहुंच जाती है। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसे सुविधा और मन की शांति दोनों देने के लिए डिजाइन किया गया है। तो ये जो सिंपल सा प्रोसेस है, ये हमें एक बड़े सवाल की तरफ ले जाता है। जैसे जैसे हमारी जिंदगी ज्यादा से ज्यादा ऑनलाइन हो रही है, क्या पहचान को वेरीफाई करने का ये आसान और सुरक्षित तरीका ही ऑनलाइन भरोसे का भविष्य है? ये सोचने के लिए एक दिलचस्प सवाल है ना?